बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। बोलो गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोगों का बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हम समस्त भक्तजन भगवान की महती कृपा से आज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं। जो भी भक्तगण जिस श्रद्धा से लेकर के, जिस कामना से लेकर के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ का पूजन करते हैं, उन समस्त भक्तगणों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। हम लोगों का परम ही सौभाग्य है कि आज एकादशी की पावन रात्रिकालीन बेला में हम लोग गोवर्धन नाथ की परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समस्त भक्तगण आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जीवन में अगर परमात्मा ने हमें अगर मनुष्य का जीवन दिया है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो बड़ा दुर्लभ है, गोस्वामी जी ने रामायण में इसका वर्णन किया है कि बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ। एक तो जीवन में मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य की योनि जो मिलती है वो भगवान की महती कृपा से प्राप्त होती है, और दूसरा जीवन में सत्संग का होना, जिनके ऊपर भगवान की अनन्य कृपा होती है, जो धाम में जाकर के कुछ समय तीर्थवास करते हैं, धाम में जाकर के रात्रि पर्यंत विश्राम करते हैं। ऐसा परम सौभाग्य उनके माता पिता एवं पूर्वजों के गुरुजनों के आशीर्वाद से ही सौभाग्य प्राप्त होता है। और जीवन में सत्संग आना, सत्संग भी महापुरुषों की ही कृपा से प्राप्त होती है। बड़े भाग्य पायो सत्संगा,
बड़े भागे भाग पायो सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। तो केवल मनुष्य जीवन जो है केवल और केवल भोजन खाने और विश्राम करने के लिए नहीं मिला है। बोले शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी एक पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि कस्तम को हम को में आयातम को में जननी को में ताता। मनुष्य का जो जीवन है, बोला कस्तम मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, कौन मेरी माता है और कौन मेरे पिता है। तो भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामा, में एक से अनेक रूप को धारण करता हूँ। मैं ही सबकी माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ। तो विशेष रूप से जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है। वो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे घर पर अगर संत जन आ जाएं, ब्राह्मणों का आगमन हो जाए, संतों का आगमन हो जाए, अतिथियों का आगमन हो जाए, तो उसमें बड़ी कृपा समझनी चाहिए परमात्मा की। दो ही कृपा होती हैं। एक जगह तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा, भव भंगा, विनय प्रयास होए भव भंगा। अगर संत, एक जगह लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और वही गोस्वामी जी ने दूसरी जगह लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हम लोग कैसे समझ पाएं कि हमारे घर पर संत आए हैं, गुरुजन आए, अतिथि आए हैं, या भगवान की कृपा है या फिर हमारे पुण्य उन्हें खींच करके लाए। तो इसका सुंदर भावार्थ है कि जब हम स्वयं चल करके जाते हैं संतों के पास में, जब हम स्वयं जा करके अपने घर से आकर के वृंदावन धाम जाते हैं, बरसाना जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य हमें खींच करके ले जाते हैं। अगर कहीं वो ही धाम हमारे पास आ जाए लौट करके, वृंदावन धाम से कोई संत हमारे घर पर आ जाए, तो भगवान की कृपा उसे मानना चाहिए। तो हम लोगों का परम सौभाग्य, हम लोग जो है इस समय गोवर्धन नाथ की तलेटी में रात्रि में एकादशी का आज पावन पर्व है, कार्तिक कृष्ण पक्ष, और शीघ्र ही दीपोत्सव का त्योहार भी आने वाला है। तो आप समस्त देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि सभी विशेष रूप से अपने घर पर दीपोत्सव करें, भगवान की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। राधे तू बड़ भागिनी, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि
भगवान की महती कृपा से हमारे परम आराध्य गोवर्धन नाथ की शरण में हम लोग इस समय हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ में गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करता है, भगवान गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद। अभी माल है सब में। जय जय गोपाल जय जय राधा रानी जय महारानी